मार्केट के समोसा कचौड़ी खाना छोड़ देंगे जब ये मजेदार लेयरदार आप घर पर ये नाश्ता बनाएंगे। इतनी ज्यादा टेस्टी, इतने ज्यादा क्रिस्पी कि मार्केट की सारी चीजें खाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार भी हो जाते हैं। और इन्हें बनाने के लिए बाहर से कोई भी चीज आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको घर पर ही अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये क्रिस्पी मजेदार नाश्ता। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये मजेदार नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसे हम घरों में रोटी पराठे बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब आधा छोटा चम्मच ले लिया है मैंने अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर इनका उभर के आएगा। और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच डाल देंगे रिफाइन। इससे नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा। तो अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से इस तरीके से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे ताकि आटे में अच्छे से रिफाइन और नमक मिक्स हो जाए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो और आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए अब अच्छे से ही ये मिक्स हो चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनका एक टाइट डो लगा लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से, रोटी बनाने के लिए जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बस उससे हल्का सा हमें इनका टाइट डो लगाना है। तो अब आटा हमारा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल पाए। अब यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज के आलू ले लिए हैं, इन्हें मैंने उबाल लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें छील लेते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे साइज के 3 आलू लिए हैं। अगर आपके मीडियम साइज के आलू हैं तो 2 ही काफी है नाश्ते के लिए। तो चलिए पहले हम इन्हें छील लेते हैं। तो चलिए आलू को मैंने छील लिया है। अब हमें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो हाथों से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इस तरीके से ग्रेट करेंगे तो इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और नाश्ता बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी इस तरीके से आलू को ग्रेट करके नाश्ता बनाना हो तो आलू को पहले ही उबाल के रख लें, या फिर हो सके तो इन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे ये टाइट हो जाते हैं और ग्रेट करने में बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इनमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने पाव भाजी मसाला, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। अब स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। 1 हरी मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट के ले लिया है और 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। 1 छोटे साइज का प्याज लिया है मैंने, इसे भी मैंने एकदम बारीक काट के लिया है। अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे सौंफ। सौंफ डालने से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो सौंफ जरूर से डालिएगा। अब सारी चीजों को कुछ सेकेंड तड़कने देंगे। तो अब मैं डाल दे रही हूँ इनमें थोड़े से कटे हुए पालक, जिससे नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी भी बनेगा। अब 10 से 15 सेकेंड इन्हें चलाते हुए पका लेंगे। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार करके रखा था उसे हम पैन में डालेंगे। तो यहाँ पर हमें प्याज वगैरह पकाने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने पहले ही सारी चीज़ें डाल दी थी। अब 1 मिनट इन्हें भून लेंगे। इस तरीके से हल्का सा मिक्सते हुए मसाले और आलू को आप भून लेते हैं तो नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब 1 मिनट आलू को मैंने भून लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब ठंडा होने के लिए मैं उन्हें फिर से उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो चलिए जब तक हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब इन्हें रेस्ट पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, नमक डालने की वजह से ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार इन्हें फिर से हाथों से गूंथ लेंगे ताकि इनमें जो क्रैक्स है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हल्का सा गूंथ लेंगे तो ये एकदम चिकने हो जाएंगे और नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए आटे को मैंने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है। अब प्लेटफॉर्म को भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि हमें इसी पर रोटी बेलनी है। तो अब इनकी एक बड़ी लोई तैयार करेंगे इस तरीके से। अब प्लेटफॉर्म पर हम थोड़ा सूखा आटा छिड़केंगे और लोई पर भी थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे
और इस तरीके से इन्हें हाथों से हम बढ़ा लेंगे। तो अब हमें इनकी एक रोटी बेलनी है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि रोटी हमें गोल नहीं बेलनी है, लंबे साइज में बेलनी है। बिल्कुल अंडाकार शेप में हमें इन्हें बेलना है। तो आप देख पा रहे होंगे शुरू से ही मैं इन्हें लंबे शेप में बेलते जा रही हूँ। जिस तरीके से आप बेलेंगे उसी शेप में ये बनते जाएंगे। तो चलिए, मैंने इन्हें एक लंबे शेप में बेल के तैयार कर लिया है। एक बड़ी रोटी बेली है मैंने। आप देख पा रहे होंगे कि इनका साइज कितना बड़ा है। तो अब हम इनमें ये आलू का मसाला लगाएंगे। इस तरीके से पहले हम थोड़ी थोड़ी दूर पर रख लेंगे, इस तरह। अब इन्हें चम्मच या फिर हाथों की सहायता से पूरी रोटी पर बराबर फैला लेंगे। तो चलिए, पूरी रोटी पर मैंने आलू का मसाला लगा लिया है। तो अब इन्हें इस तरीके से हम किनारों से उठाएंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे। हल्का सा हाथों से दबा देंगे और फिर से एक बार उठाएंगे और फिर से एक बार इन्हें फोल्ड करेंगे। फिर से हम किनारों से हल्का सा दबा देंगे। अब लास्ट वाले किनारे पर हम थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो बस इस तरीके से किनारों से उठाएंगे और ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब हाथों से हल्का सा दबा के सेट कर लेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं दबाना है, सिर्फ हल्के हाथों से ही दबाना है। अब किसी भी धार वाले चाकू का इस्तेमाल करना है और किनारों से हम इस तरीके से काट के हटा देंगे, इस तरह, ताकि नाश्ते का शेप एकदम बढ़िया आए। तो दोनों साइड से किनारों से काट के हटा दिया है मैंने। अब इन्हें इस तरीके से लंबे लंबे पीस में काट लेंगे। तो चौड़ाई मैं लगभग आधे इंच में दे रही हूँ, इस तरीके से। हल्का सा हाथों से दबा के काटेंगे ताकि काटते समय जो प्याज और पालक बीच में आ रहे हैं इस तरीके से कट जाएं। तो सारे इसी तरीके से काट के तैयार कर लेते हैं पहले। अब इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से साइड से उठाएंगे, इस तरह, और इन्हें एक प्लेट में रखते जाएंगे। चलिए, सारे नाश्ते को मैंने काट के निकाल लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितने बढ़िया लेयरदार लग रहे हैं हमारे नाश्ते। इन्हीं लेयर की वजह से इन नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए, अभी इन्हें रख देते हैं एक प्लेट में और इन्हें कर देते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमें कोई भी बड़े साइज की प्लेट लेनी है। तो इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। जो मैंने नाश्ते के लिए यूज किया था वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। तो अब डालेंगे इनमें 2 चम्मच सफेद तिल। बहुत ही बढ़िया लुक आता है नाश्ते में और बहुत ही बढ़िया क्रंचपन भी आता है। तो सफेद तिल है तो जरूर से डालिएगा। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे मंगरेल और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 2 से 3 चुटकी डाल देंगे नमक और थोड़ी सी मैं कटी हुई धनिया पत्ती ली है, उसे भी डाल दे रही हूँ। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम पानी कम डालेंगे, नहीं तो इनमें लम्स पड़ जाएंगे और बाद में लम्स को रिमूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से पहले हम कम पानी डालेंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे। तो नाश्ते के लिए हमें कोडिंग करनी है, तो इनका एक मीडियम घोल तैयार करना है। तो चलिए, परफेक्ट घोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको इन्हें दिखा देती हूँ कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से नाश्ते को हम घोल में डालेंगे और इस तरीके से चम्मच की सहायता से हम इन पे कोडिंग करेंगे, इस तरह। अब इसी तरीके से दूसरे नाश्ते को भी डालेंगे और चम्मच की सहायता से ऊपर से कोडिंग कर लेंगे। इस तरीके से घोल का इस्तेमाल करके आप कोडिंग करते हैं तो नाश्ता बहुत ही देर तक क्रिस्पी भी रहता है और ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं और देखने में भी इनका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल अब बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अब हम घोल में रखे नाश्ते को इस कढ़ाई में बारी बारी से डालेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी से डालना है। तो कढ़ाई में जितनी जगह हो उतना हम डाल देंगे, बस थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे उन्हें उलटने पलटने के लिए। तो पूरे 6 पीस नाश्ते को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो जो नाश्ता तेल में अच्छे से डीप नहीं हुआ है तो उसे चम्मच की सहायता से इस तरीके से तेल डालेंगे ऊपर से, जिससे नाश्ता हमारा ऊपर से भी जल्दी पक जाए। अब इन्हें 1 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकने देते हैं। तो अब इन्हें पकते हुए पूरे 1 मिनट हो चुके हैं। अब किनारों से हल्के से सुनहरे कलर में आने लगे हैं। तो अब इन्हें हम पलट देंगे। तो चम्मच की सहायता से पलटी करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये पलटी हो जाएंगे।
तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया कलर आया है। देखने से ही हमारा नाश्ता कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब दूसरी साइड इसी तरीके से फिर से 1 मिनट पका लेंगे और उसी तरीके से गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। धीमी आंच पर पकेंगे तो इनमें बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए फिर से इन्हें 1 मिनट पका लेते हैं। अब इन्हें दोबारा से पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रंची हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर में भी आ चुके हैं। तो अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो किसी बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो इनमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखा आपने, देखने से ही हमारे नाश्ते कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। खाने में तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे और आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रंची हैं। चलिए इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से बाकी बचे नाश्ते को भी बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। इतने ज़्यादा टेस्टी कि मार्केट के समोसा कचौड़ी सारे फेल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।